Assalamualaikum. My name is Mahnaz Ahmad. I am a teacher. I bring the video of English grammar. Now I start. The use of auxiliary verbs. इमदादी माउन अफ़आल का इस्तेमाल वुड से तमन्ना का इजहार होता है। शुड चाहिए के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। काम के करने की ताकत, काबिलियत और इख्तियार ज़ाहिर करने के लिए कैन माजी के लिए कुड इस्तेमाल किया जाता है। कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। इम्कान दिली ख्वाहिश या इजाज़त के इज़हार के लिए में आता है। वाक़या के लिए मुतल्लिक शक व शुबा के इज़हार के लिए माइट इस्तेमाल होता है। इखलाकी फ़र्ज़ की अदायगी के इजहार के लिए आउट टू इस्तेमाल होता है। मजहबी फ़र्ज़ के इजहार के लिए मस्ट इस्तेमाल होता है। यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, लेट, मस्ट, वुड, शुड। Can is used to express the ability or power to do something. Could is used for the past tense. May is used for permission or request. Might is used for the past tense. Must is used to force somebody to do something. Let is used to request for permission and proposal. Can, can, can. फ़ेल हाल के फ़िक्रे में आखिर में सकना, सकता है, सकते हैं, हो इनके लिए कैन आता है। कैन ताकत, इख्तियार और काबिलियत ज़ाहिर करता है। कैन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। फ़िक्रे मनफी हो तो कैन के बाद नॉट लगाते हैं। कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। I can run fast. I can run fast. तुम जा सकते हो। You can go. वो पढ़ सकती है। She can read. क्या वो बाहर जा सकता है? Can he go out? क्या मैं तेज़ चल सकता हूँ? Can I walk fast? वो पढ़ सकती है। She can read. Now could. Can का past tense है। could जो है COULD could can का past tense है। could ज़माना माजी वाले जुमले के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए आता है। फ़िक्रा सवालिया होने की सूरत में कुड को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं। हम चाय पी सकते थे। We can take tea. वो घर जा सकता था। He could go home. क्या तुम क्रिकेट खेल सकते थे? Could you play cricket? चलें अब बताते हैं, ये हो गया कैन कुड का। अब इसके बाद बताते हैं आपको मे और माइट। मे माइट सकना, ये इजाज़त लेने या देने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छी या बुरी ख्वाहिश, दुआ या बद्दुआ और शक्किया जुमलों में भी इस्तेमाल होता है। ज़माना माजी में मे की जगह माइट इस्तेमाल आता है। मे माइट। Might is the past tense of may. We express possibility by the use of both may and might. Like, he might be my coach this year. He may be my coach this year. May I use your telephone? May I come in? You might be my best friend. अब कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अली को जाने की इजाज़त है? मे अली गो। क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? मे आई कम इन। खुदा आपकी उम्र दराज करे। मे यू
live long. शायद आज बारिश हो. It may rain today. चले अब बताते हैं आपको लेट के बारे में. LET लेट. लेट का मतलब हम कब यूज़ करते हैं, यानी उसका क्या मतलब है. जाने दो, आने दो, आओ चले, आओ खाएं का तर्जुमा लेट से किया जाता है. लेट के बाद पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को या अस, मी, हिम, देम, हर इस्तेमाल करें. ऐसे फ़िक्रे नफ़ी नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो इन्हें डू नॉट के साथ शुरू करके इनके बाद लेट लगाते हैं. जैसे अली को अंदर आने दो. लेट अली कम इन. आओ घर चलें. लेट अस गो होम. आओ खेलें. लेट अस प्ले. आओ पढ़ें. लेट अस रीड. आओ लिखें. लेट अस राइट. ठीक है, ये हो गया लेट. इसमें इजाज़त मांगा जाता है. LET लेट. और अब बताते हैं आपको मस्ट और शुड. दोनों के माने चाहिए हैं, लेकिन मस्ट इन जुमलों में इस्तेमाल होता है जहाँ शुड की निस्बत ज़्यादा ज़ोर देना मतलूब होता है. मस्ट वाले जुमले में हुक्म की झलक नज़र आती है, जबकि शुड में नसीहत पाई जाती है. जबकि ज़रूरियात और ताकीदी कलमात के लिए हैव टू आता है. क्या मुझे दौड़ना या खाना चाहिए. शुड आई रन और ईट. तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए. यू मस्ट वर्क हार्ड. तुम्हें स्कूल ज़रूर जाना चाहिए. यू मस्ट गो टू स्कूल. तुम्हें अपना सबक याद करना चाहिए. यू शुड लर्न योर लेसन. हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. चलिए, ये हो गया मस्ट और शुड. आज हमने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, और आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है, फिर और भी वीडियोस लेकर आऊँगी. इसमें इंग्लिश के बारे में और भी होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर वर्ब होगा. मैं बनाती रहूँगी. ये उनके लिए वीडियो है जिनके साथ शो मारा जाता है, और जो छोटे बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है. और वैसे शो मारना नहीं चाहिए, शो मारने वाली कोई बात नहीं है. ये हमारी ज़बान इंग्लिश नहीं है, और अंग्रेज़ तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं. हमारे पाकिस्तान में लोग बस शो मारते हैं, जो कि ये बहुत ही चीप हरकतें हैं. शो नहीं मारना चाहिए. इंग्लिश तो ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन शो मारना बहुत बुरी आदत होती है. मैं आखिर में छोटी सी बस यही नसीहत करूँगी कि शो नहीं मारा करें, शो ऑफ़ नहीं करें. शो ऑफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया करें. और दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात होती है, और अल्लाह ताला ने इसके लिए अज़ाब भी तैयार करके रखा है. जो लोग दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे. हमारे पास मैगज़ीन आता था, मिडवीक मैगज़ीन. उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो प्यारे नबी हैं, वो मिराज के सफ़र पे गए थे. उनको सारा अज़ाब दिखाया गया था. जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो जन्नत में नहीं जाते. जैसे जन्नत के फर्स्ट दरवाजे पे जाता है वो इंसान, तो वो दरवाज़ा बंद किया जाता है. फिर सेकंड दरवाजे में जाते हैं, वो सेकंड दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है. तीसरे दरवाजे में जाते हैं, तीसरा भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है. चौथा दरवाजे में जाते हैं, वो भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है. फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किन का है ये अज़ाब. तो उन्होंने बताया ये वो बंदा था, ये वो इंसान था जो दुनिया में दूसरों के मजाक उड़ाता था, दूसरों पर हंसते थे. जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों पर हंसते हैं, तो उनका ये अज़ाब अल्लाह ने रखा है. और ये हकीकत है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये होगा. जो लोग मजाक उड़ाते हैं जब मर के जाएंगे अल्लाह के पास कब्र में, तो उनको ये अज़ाब भुगतना पड़ेगा. तो बच्चों, मैं आपसे यही कह रही हूँ, कोशिश करें दूसरों पर ना हंसें, ना दूसरों पर टॉन्टिंग करें, ना दूसरों का मजाक उड़ाएं.
ये अच्छी आदत नहीं होती, ये बहुत ही कहते हैं इसको चीप हरकतें। ये उर्दू में घटिया कहते हैं, इंग्लिश में चीप कहते हैं। ये सब हरकतें ना क्या करें, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाए। आपके पास अच्छी चीज़ें हैं तो आप दूसरों को फैलाएं, आपके पास एजुकेशन है आप दूसरों को एजुकेट करें, आपके पास पैसे हैं आप पैसे से हेल्प करें, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं उनके लिए हेल्प करें, दूसरों का मजाक उड़ाने की बजाय। मैं बस यही कहूँगी, दूसरों के मजाक उड़ाने से परहेज़ करें, ये अच्छी आदत नहीं होती और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। और ये जो मैंने अज़ाब का बताया ये हकीकत है, जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। इस बात को कभी झुटलाइएगा नहीं, ये मेरी नसीहत को ज़रूर याद रखिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश करें कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाए। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सारे इंसानों का, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।